बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, आज का ये दिन का वजीफ़ा बड़ा ही अहम है, क्योंकि आज जिस दिन का वजीफ़ा हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं वो दिन है जुम्मे का दिन, जो कि अपने अंदर बेहिसाब ताकत और तासीर रखता है। इस दिन में अगर कोई भी दुआ मांगी जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को कबूल फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, जो वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो अल्लाह के 5 सिफ़ाती नामों पर मुश्तमिल है। माफ़ कीजिएगा, 4 सिफ़ाती नाम हैं और एक अल्लाह का ख़ास नाम है। तो वो क्या नाम है? पहला अल्लाह का ख़ास नाम या अल्लाह, फिर 4 सिफ़ाती नाम या रहमान, या रहीम, या हय्यु, या क़य्यूम। प्यारे दोस्तों, इन 5 नामों को आपने जुम्मे वाले दिन किस तरीके से पढ़ना है और ये वजीफ़ा कैसे करना होगा, ये इस वीडियो में हम आपको बाकायदगी से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा आप जुम्मे वाले दिन बाद नमाज असर करेंगे। बाद नमाज असर आपने किसी एक मखसूस जगह पर आपने ये वजीफ़ा करना है, और ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पर शोर ना हो और आपका पूरा ध्यान वजीफ़े की तरफ हो। और ये याद रहे कि ये वजीफ़ा सिर्फ़ पाकाई की हालत में ही किया जा सकता है। बहुत से लोग बग़ैर वज़ू के ये वजीफ़ा करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। आप सबको यही दरख्वास्त करता हूँ कि कोई भी वजीफ़ा करें तो वो बावज़ू हालत में किया जाए। कुछ ऐसे अल्लाह के ज़िक्र हैं जो कि आप बग़ैर वज़ू के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वजीफ़ों से पूरी अफ़ादियत हासिल करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकाई की हालत में और बावज़ू हालत में ये वजीफ़ा किया जाए। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि आप इसके लिए गुस्ल करके साफ़ और पाक होकर अच्छे कपड़े पहनकर ये वजीफ़ा करें तो ये और भी अच्छी बात है। अच्छा, ये वजीफ़ा मर्द हज़रात भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं। औरतों के लिए ये है कि मखसूस अयाम की हालत में ये वजीफ़ा नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर सी बात है, बावज़ू एक तरफ बावज़ू की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ये है कि पाक और साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ख़वातीन भी ये वजीफ़ा कर सकती हैं, लेकिन बावज़ू हालत में, पाकाई की हालत में। अब अल्लाह के 5 नाम या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यु, या क़य्यूम, पाँचों नाम अपने अंदर बेहिसाब ताकत और तासीर रखते हैं। हर एक नाम की अपनी अपनी फ़जीलत और बरक़ात हैं। अगर हम या अल्लाह की ही अगर बात करें तो यकीन करें इसके इतने फ़ज़ाइल हैं कि हम आपके सामने पेश कर कर के थक सकते हैं, लेकिन आप इसके फ़ज़ाइल गिनना चाहें तो वो कम नहीं होंगे। या अल्लाह ख़ुसूसन जुम्मे वाले दिन पढ़ना, खाली सिर्फ़ या अल्लाह पढ़ने से ही रिज़्क़ में बेहिसाब बरकत आ जाती है, परेशानियां घर से ख़त्म हो जाती हैं और घर में एक सुकून का आलम हो जाता है। ख़ुसूसन जुम्मे वाले दिन बहुत से मुसलमान बहन भाई इकट्ठे होकर या अल्लाह का कसरत से विर्द करते हैं और ये घर में बरकत का बायस बनता है। उसके बाद या रहमानो और या रहीमो, इन 2 नामों की अलग अलग फ़जीलतें भी हैं, लेकिन इन 2 नामों को एक साथ पढ़ना भी बड़ी फ़जीलत रखता है। या रहमानो या रहीमो, अगर कोई शख्स इन 2 नामों को इकट्ठा पढ़े और उसके बाद अपनी दुआ के लिए हाथ उठाए तो इंशाअल्लाह जो भी हाजत होगी उसकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है या हय्यु या क़य्यूम। अब या हय्यु की भी अपने फ़ज़ाइल हैं, या क़य्यूम के भी अपने फ़ज़ाइल हैं,
لیکن ان دو ناموں کو اگر اکٹھا پڑھا جائے تو ان کی ایک الگ ہی فضیلت ہو جاتی ہے اور یہ وظیفہ اور بھی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو عمل کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم، اگر کوئی شخص ان دو ناموں کو ایک ساتھ 100 بار پڑھے، یا حیو یا قیوم اس کو ایک بار کاؤنٹ کرے پھر دوبارہ پڑھے یا حیو یا قیوم، اور یہ 100 بار کی تعداد پوری کرے اور ان کے اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو انشاءاللہ اللہ سے جو چیز مانگے گا اللہ رب العزت اسے اس چیز سے نواز دے گا، چاہے وہ مالی خواہشات ہوں یا پھر آپ کی ذاتی زندگی میں کوئی ایسی کامیابی چاہتے ہیں یا آخرت میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یا حیو یا قیوم پڑھنا بڑا ہی مفید ہے۔ اب جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ کے 5 ناموں پر مبنی ہے، جیسے کہ پہلا اللہ کا خاص نام ہے یا اللہ، باقی یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم۔ اب اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کو تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ جمعے والے دن بعد نماز عصر جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ عصر کی نماز پڑھی ہے اور اس کے فوراً بعد یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو وضو آپ کا برقرار ہوگا، اگر برقرار نہیں ہے تو دوبارہ سے کرنا ہے۔ اور خواتین کے لیے بھی یہی کہوں گا کہ عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو شروع کریں گی تو ان کا وضو ہوگا تو وضو کے ساتھ یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے الگ وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے وہی کہوں گا کہ آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر خاموشی ہو اور کوئی بچوں کا شور نہ ہو۔ مسجد میں اگر یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو مسجد میں ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں پر خاموشی، اور مسجد میں زیادہ تر خاموشی ہی ہوتی ہے، تو ایسے میں مسجد میں اگر مرد حضرات کر رہے ہیں یہ وظیفہ تو ان کے لیے بڑا بہتر رہے گا۔ 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم، اس کو ایک کاؤنٹ کریں گے پھر دوبارہ پڑھیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم 2، اور اسی طریقے سے آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یہ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ ان کے اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ضروری ہے، کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 11 بار آپ درود پاک ان کے اول اور آخر پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی بڑی حاجت ہوگی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، مشکلاتیں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی اور اللہ رب العزت آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔